अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ चंद बातें आपको इस जो मेरे सामने एमसीबी है इसके बारे में, बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कोई अपना 30 साल का तजुर्बा है। ये वीडियो है उन हजरात के लिए जो बिजली का काम सीख रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी भी हैं, हर एक के लिए ज़रूरी है। जब हम अपने घरों में आजकल जो ये छोटे 5 वाट 10 वाट 12 वाट के जो एलईडी लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि स्विच बंद करके भी बिजली टिमटिमाती है और ऐसा लग रहा है स्विच बंद करके भी बल्ब कुछ चलने लगता है। बहुत धीमी धीमी रोशनी होती है। स्विच इंसान तंग आ जाता है कि फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, तो फिटिंग किसी और ने की हुई होती है, वो कहीं मिलता नहीं है, दूसरा कहीं फिर अपने हिसाब से अपनी हज़ार खामियां निकालता है। इसलिए चंद बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एमसीबी है, जो पोल से तार आती है, मैं बहुत छोटे घर के लिए बताता हूँ। पहले पोल से तार आती है, 2 तारें, एक न्यूट्रल होगी, एक फेस होगी। अब न्यूट्रल और फेस चेक करने के लिए एक लाइन टेस्टर होता है, जिस पे लगाओगे, अगर ये चलने लगेगा टेस्टर, ये एक छोटा सा इंडिकेटर होता है, अगर वो चलने लगेगा वो फेस है, जिस पे नहीं चला वो न्यूट्रल है। तो फेस को प्लस का निशान दे दीजिए, न्यूट्रल को माइनस का निशान दे दीजिए, तो आगे चलेंगे। आगे जो एमसीबी के ऊपर ये जो है लाल वाला ऑफ लिखा हुआ है, इस पर आप फेस लगा दीजिए और दूसरे पर न्यूट्रल लगा दीजिए, काम एमसीबी का ख़त्म। इसके बाद जो बाकी आता है, यहाँ से आप फेस से एक फेस तार निकाल दीजिए, उसको यहाँ एक 10 एम्पेयर के एमसीबी में जोड़ दीजिए। इसी फेस से दूसरी तार निकाल दीजिए, ये दूसरे एमसीबी में जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर आ गई हमारी न्यूट्रल को हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पहुँचा देंगे और इसी न्यूट्रल से यहाँ ये आगे हमारे एमसीबी 10 एम्पेयर का है। ठीक है। ये दूसरा एमसीबी 10 एम्पेयर का, 2 एमसीबी, और दोनों एमसीबी के लिए हमें तारें मिल गई। फेस मिली हमें यहाँ से, ये इस 10 एम्पेयर वाले एमसीबी में गई और यहाँ से इसके साथ टो चेन करके ये आगे दूसरे एमसीबी में फेस। फिर न्यूट्रल जो है ये यहाँ से आए, एमसीबी से आके ये चली गई, इधर से इस 10 एम्पेयर के वाले साथ में बराबर करके रख दी। फिर यही न्यूट्रल तार यहाँ से आ रही है, यहाँ इसके साथ टो चेन करके यहाँ इधर पहुँच गई। आपके 2 एमसीबी 10-10 एम्पेयर के 2 कमरों के लिए तैयार। ये बड़ा एमसीबी है, ये ऑन कर दिया, ये ऑफ हो गया। ये आप समझ गए कि ये एक इसमें फेस है, ये न्यूट्रल है। फेस और न्यूट्रल का ख़ास ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये न्यूट्रल फेस की जगह आए, फेस न्यूट्रल की जगह आए, क्योंकि जो टेस्टर से टेस्ट किया हुआ है, जिसमें लाइट आएगी वही फेस है, और वो फेस आपके एमसीबी 10 एम्पेयर पर जाएगा, इसका दूसरा फेस दूसरे 10 एम्पेयर पे जाएगी। जो न्यूट्रल है ये भी डायरेक्ट करके इस एमसीबी पे जाएगी और इस एमसीबी के साथ चली जाएगी। ये अब हमें मिल रही है एक सप्लाई न्यूट्रल और फेस। ठीक, दूसरी सप्लाई ये एमसीबी से अब 2 सप्लाई 2 कमरों के लिए हमें मिल गई।
फिटिंग ये करने के लिए ज़रूरी है कि मेन स्विच से जो भी तार आए पोल से, चाहे ब्लैक हो क्या हो, हमें पता चल गया कि जिस पे इन लाइन टेस्टर लगा के इंडिकेटर चला वो फेस है, तो वो लगा दी फेस पर, फिर हमें मालूम हो गया वो फेस है। आगे फेस वाली तार हमेशा आप रेड लेके चलिए जो इस एमसीबी पे जाएगी। ये तार यहाँ से फिर दूसरे एमसीबी रेड वायर, और न्यूट्रल वाली हमेशा ब्लैक लेके आप डायरेक्ट चलिए, और दूसरे के लिए भी। अब यहाँ पे हमें एक सप्लाई के लिए ब्लैक एंड रेड न्यूट्रल फेस आ गई, दूसरे कमरे के लिए ब्लैक और रेड न्यूट्रल फेस आ गई। जब ये दो चीज़ें आ गई तो हमने क्या करना है, फ़िलहाल हम एक कमरे की वायरिंग सिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिकली बुनियादी। आपकी दो तारें अब मेन स्विच से आ रही हैं, न्यूट्रल और फेस, जो मैंने अभी तक दिखाया। यहाँ पे हमारा क्या है, एक यह है हमारा प्लग स्विच, इसको कहते हैं सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। इसमें एक स्विच लगा है, दूसरा स्विच लगा है, तीसरा स्विच लगा है, चौथा स्विच लगा, 4 स्विच लगे हैं। इसका एक असूल ये होता है कि स्विच के सबसे पहले ये 4 स्विचों के 4 पॉइंट डायरेक्ट करके सीधे आप क्या कर सकते हो, ये जो मेन स्विच का रेड वायर आ गया जिसको हम फेस कहेंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट आप इस फेस पर लगा दीजिए, ओके। और जो ये स्विच है, इस स्विच से आप इस प्लग जो सॉकेट है इसको जंपर लगा के बिजली दे दीजिए इसको। ये स्विच के ज़रिए से इसको बिजली मिल गई, फेस, मगर क्या मिला, फेस मिल गया। अब इस सॉकेट को न्यूट्रल देना है, आपके पास ये न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल को आप इधर से घुमा के इधर दे सकते हो। आपके न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल इस सॉकेट के साथ लग गई और ये फेस है, ये स्विचों के साथ आ गई। ये आप बखूबी समझ गए। इसके बाद आपके क्या है, आपके कमरे में 2 बल्ब हैं, एक पंखा है, ठीक है। 2 बल्ब और एक पंखा, इसकी भी 2 तारें हैं, इसकी भी 2 तारें हैं, इसकी भी 2 तारें हैं। आप ऐसा कीजिए, एक तार यहाँ से उठाइए, इसको डायरेक्ट कीजिए, एक तार यहाँ से उठाइए, इसको डायरेक्ट कीजिए। इसका न्यूट्रल का किस्सा ख़त्म। इसको भी न्यूट्रल मिली, पंखे को भी न्यूट्रल मिली, इसको भी न्यूट्रल मिली। इस न्यूट्रल को आप डायरेक्ट प्लग के इस सॉकेट के न्यूट्रल के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये हमारे पास 3 स्विच बच गए हैं, ठीक है। एक स्विच ये है, ये एक बल्ब के स्विच की तार आ गई, ये आप डायरेक्ट करके इस स्विच के साथ ऊपर जोड़ दीजिए। ये पंखे के स्विच की तार आ गई, ये करके सेंटर वाले स्विच के साथ जोड़ दीजिए। ये दूसरे बल्ब के स्विच की तार आ गई, ये इसके साथ जोड़ दीजिए। जब आप ये वाला स्विच ऑन करोगे तो आपका जो सॉकेट है ये चलेगा। इसमें आप प्रेस लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो आपने यहाँ ऑन कर दिया तो आपकी प्रेस, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो आप लगाना चाहते हैं वो चलेगा। ये स्विच ऑफ करोगे तो ये वाला प्लग जो ये ऑफ है, सो ये नहीं चलेगा। फिर ये वाला स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब चलेगा, सेंटर वाला स्विच ऑन तो फैन चलेगा, और ये वाला स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब चलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वसलाम।